मयंक इंडिया सराज ऑलवेज ग्रीन ट्रेडिंग आप के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो का डिस्क्लेमर, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए बाई सेल की रिकमेंडेशन आप लोगों को नहीं देता हूँ। अगर बाई सेल करेंगे तो आप अपनी खुद की मर्जी से या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें। वीडियो पे अगर कोई फर्स्ट बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा के रखो और टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पे भी मैं लेवल्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। देखो भाई, वीडियो पूरा देखना और मैं क्या चीज़ बताता हूँ उसको आप ध्यान से सुनना, नहीं तो अदरवाइज आपको समझ में कुछ आएगा और फिर आप करोगे वहाँ पे कुछ और फिर एंड ऑफ द डे आपको रहेगा रेड रेड पूरा लाल ब्लड बात होगा, फिर कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगर आप वीडियो पे आए हो, अगर आप सही में ट्रेडिंग कर ही रहे हो तो आप इसको पूरा देखो। ठीक है, अभी टाइम नहीं है, रात में देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूरा उसको देख के पूरा समझ के उसके बाद ट्रेडिंग करना। किस तरीके से ट्रेड लेना है मैं वो भी बताता हूँ आप लोगों को कि इस तरीके से ट्रेड लेंगे तो उसमें अगर आप वैसे ही ट्रेड करोगे तो पक्का आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। सबसे पहले 2 मिनट लर्निंग की बात कर लेते हैं। देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको मूवमेंट को कैप्चर करना आना चाहिए। आपका सेटअप कुछ भी हो, आप कोई भी इंडिकेटर लगा के, सबका अपना अपना एक सेटअप होता है, आप उस सेटअप पे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेवल्स तो हैं ही, उसके अलावा आप सेटअप पे काम करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें टाइमली प्रॉफिट बुकिंग वगैरह ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अदरवाइज आपने कॉल लिया, वो 20,000 का प्रॉफिट थोड़ी देर के बाद 20,000 के लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। इंट्राडे का ये है, और आपका हाथ बहुत फास्ट होना चाहिए, ट्रेड आपको मैनेज करने आनी चाहिए। कैसे होगा, मैं एवरेजिंग के लिए मना करते हैं सब, एवरेजिंग बहुत ख़राब चीज़ है बिल्कुल, लेकिन एवरेज कहाँ करना वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तो एवरेजिंग बहुत अच्छी चीज़ है। यूटिलाइजेशन आना चाहिए आपको, एवरेज कहाँ करते हैं। सबसे पहले क्या डिस्कशन था आज का हमारा, वो बात कर लेते हैं। ओपनिंग 900 के आसपास प्रेडिक्ट करी थी हमने, 15,900 निफ्टी की, बिल्कुल वहीं पे ओपनिंग इसकी हुई, 10-20 पॉइंट अप डाउन। उसके बाद मैंने क्या कहा था, फर्स्ट कैंडल में सेल नहीं करना। देखो, फर्स्ट कैंडल में मार्केट सेल हुआ भी है और उसने टारगेट भी दिए हैं। फर्स्ट कैंडल में खुलते ही मार्केट सेल हुआ है और उसने टारगेट भी दिए हैं। अब आप बोलोगे सर आपने मना कर दिया, आपने 50 पॉइंट, अरे वो चीज़ें टेक्निकल में नहीं है, टेक्निकल की भाषा में नहीं है, वो आप आज हिट हो गया। अरे जब आप 10 दिन कोई ट्रेड कर रहे हो, उसमें 9 दिन आपका सपोज टारगेट आपको मिल रहे हैं, 8 दिन मिल रहे हैं, 2 दिन स्टॉप लॉस खा रहा, तो स्टॉप लॉस तभी तो खा रहा है जब आप गलत हो रहे हो। तो आज वो 2 दिन वाला टाइम, अगर आप लोगों ने खुलते ही किसी ने सोचा होगा बहुत ज़्यादा गिर गया, बाई कर लो, तो उसके लिए स्टॉप लॉस खाया है, और खुलते ही बाई करना एक गलत टेंडेंसी है, उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अगर खुलते ही आपने सेल कर दिया, इतना नीचे गैप डाउन खुलने के बाद उसको सेल किया है, तो आज आपको टारगेट मतलब पॉइंट मिल गए हैं, तो ये तुक्के वाले पॉइंट है, टेक्निकल के नहीं है। टेक्निकल पॉइंट जो है वो मैं बता रखा, वही है, गैप अप गैप डाउन की स्ट्रेटेजी है। आई बटन में उसका लिंक दूंगा, आप उस वीडियो को एक बार देखना, पक्का वो काम करती है। तो वहाँ पे सेल नहीं था, हाँ कर दिया है तो तुक्के से मिल गया पॉइंट, वो अलग चीज़ है, बाकी ऐसे मेरे हिसाब से नहीं था। बाकी आप लोगों की जो मर्जी है, जैसे करते हो, मैं आपको समझा सकता हूँ। सिर्फ मैंने क्या बोला था क्लियर कट वीडियो में, 15 मिनट की कैंडल लगा के रखना, उसके नीचे जब निकलेगा आप सेल कर देना। 15 मिनट की कैंडल के बाद ये देखो, ये सेल ही था, इसने जहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहो, आपको पॉइंट मिले होंगे आराम से। 15 मिनट की कैंडल पे जब आप सेल करते हो तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होता है, ये जो कैंडल है ना 15 मिनट की, इसका टॉप ही आपका स्टॉप लॉस होता है, इसका ध्यान रखो। अदरवाइज कम से कम इसका हाफ, उसके पहले स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, और 40-40 पॉइंट के बाद आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो। अगर आप लोगों ने ये ट्रेड ली थी तो वेल एंड गुड है, इसमें स्टॉप लॉस नहीं आया। एक मैंने टेलीग्राम लिंक पे, टेलीग्राम जो है उसके अंदर भी कॉल दी थी, और मैंने बताया था कि 740-760 के आसपास अगर आपको मिलता है इसके बीच में कहीं भी, तो आप इसको एक बार बाई इनिशिएट करना, आपको वहाँ से 50-60 पॉइंट देगा एक बार। तो आप देख सकते हो वहाँ से भी इंट्राडे में 50-60 पॉइंट बहुत बढ़िया चीज़ है। तो वहाँ से भी ये देखो 750 से आया था, अगर आप 750 पे नहीं ले पाए, 760 पे लिया होगा, 65 पे या कहीं भी लिया होगा, तो ये 820 तक गया, 820 तक, तो आपको वहाँ से भी 50-60 पॉइंट आराम से मिले। दोनों साइड की ट्रेड जैसे मैंने बताई थी, दोनों साइड की ट्रेडों में प्रॉफिट हुआ आपको, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आज कम थी, ट्रेंडी मूव नहीं था, लेकिन ये सब चीज़ें होंगी तो आप इसको कैप्चर कर सकते हो आप आराम से।
बैंक निफ्टी में क्या था हमारा डिस्कशन, सेम हमारा डिस्कशन था 15 मिनट की कैंडल के बाद ही नीचे सेल करना। इसमें भी देख सकते हो 15 मिनट के बाद अगर किसी ने सेल किया तो इसने भी दिए हैं 100-150 पॉइंट आराम से आपको मिले होंगे इसमें। बाई मैंने बैंक निफ्टी बाई बोला नहीं था, बाई बोला था कब, बाई मैंने कब बोला था, बाई बोला था मैंने जब ये बहुत ऊपर, जब खुलने के बाद अगर 34,000 के ऊपर आता तभी बाई बोला था। 34,000 इसने दिखाया ही नहीं, तो बाई इसका बन नहीं रहा था, बाई इसका बना नहीं है। बाई का लेवल्स जो थे वो अलग लेवल थे, वो अलग लेवल थे। मैंने खुद ने भी पर्सनल ट्रेड करी है, या मैं जिसको थोड़ा बहुत एडवाइस देता हूँ उनको पर्सनल ट्रेड जो दी है उसमें बाई किया, उसमें प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन वो ट्रेड आपको बहुत एक्सपीरियंस के बाद आएगी। ऐसे नहीं है किसी ने ये सोच के अगर वो ट्रेड करी है कि बहुत ज़्यादा गिर गया मार्केट अब बढ़ेगा, मतलब वो उसकी ख़राब टेंडेंसी है, वो आपको एक दिन लॉस दे के चली जाएगी। मैं पहले बता रहा हूँ, वो हमें एक लेवल मिला था, उस लेवल्स के हिसाब से ट्रेड ले ली थी तो उसमें प्रॉफिट हुआ है, वो अलग कहानी है। ये यहाँ पे जब सपोर्ट वगैरह ले रहा था तो यहाँ पे बन रही थी ट्रेड, इसलिए मैंने वो ट्रेड हैमर वगैरह बनाया था इसने 15 मिनट में, देखो। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, धीरे धीरे आएंगी स्क्रीन देख के, वो अलग चीज़ है। आप उन सब चीज़ों को नहीं, मैं जो लेवल्स बताता हूँ बस उसी में आप ट्रेड करते रहो, आपको कहीं समस्या नहीं आएगी। अभी कल के लिए हमारा क्या डिस्कशन रहेगा वो सुन लो। देखो भाई, पेपर पेंसिल जो भी है लेके आप बैठ जाओ, मैं जो बताता हूँ उनको ढंग से लिखना, नहीं तो मैं अभी समझाऊंगा कुछ, आपको समझ में आएगा कुछ और फिर एंड ऑफ द डे करोगे कुछ, लास्ट में ना वो फिर जब देखोगे सब रेड रेड मिलेगा। क्यों? ये इंट्राडे मार्केट है, ये हमारा मार्केट ऐसे ही चोरों का अड्डा है। सबसे पहले ये लोग जैसा सोचते हैं उसका उल्टा चलता है। आप देखना, आप कॉल बाई करोगे गिरेगा, पुट बाई करते हो बढ़ेगा, ऐसा होता है इसमें मार्केट में, क्योंकि वो सबकी साइकोलॉजी को वैसा सेट कर देता, फिर उसके बाद उसको ऑपरेटर गिराते हैं। अरे इसमें पैसा कहाँ से आता है? आपको लॉस हो रहा है, किसी के पास प्रॉफिट जा रहा है, किसी के पास प्रॉफिट है तो आपके पास प्रॉफिट हो रहा है तो किसी को लॉस जा रहा है, वहीं से पैसा आता है इसमें, और कहीं का इसमें पैसा नहीं आता है। तो इसलिए वो साइकोलॉजी को पहले आपकी सेट कर देंगे कि बाई करा दो अभी, और फिर उसके बाद सेल ठोक देंगे वो। आप सिर्फ लेवल्स टू लेवल एंट्री करो, जिस एक लेवल पे पूरी दुनिया बुलिश है, एक लेवल पे पूरी दुनिया बियरिश है। ध्यान रखो, जहाँ से नीचे की तरफ एंट्री मिलती है नीचे, ऊपर की तरफ मिलती है ऊपर। कोई भी आदमी है वो एक साइड, सिंगल साइड इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि इधर ही जाएगा। जब ट्रेंडिंग मूव है अलग चीज़ है। चलो निफ्टी में क्या करेंगे, कल एक लेवल नोट करके रखो निफ्टी में, ये वाला जहाँ से इसमें दोबारा इसमें सेलिंग आई थी, ये 820, 15,820, 15,820, इसको आप लेवल को नोट करके रखो। इसके ऊपर जैसे निकलता आप इसको बाई करो, 40 पॉइंट के बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ। अदरवाइज इसमें 900 तक के टारगेट ओपन है, 920, 40 तक के, और मैक्सिमम टारगेट 16,000 तक के हैं, 15,990, 16,000, ये एक रेंज है, उस रेंज तक जाएगा, प्रॉफिट कर लेना लोग, उसके बाद बैठ जाना साइड में, कुछ करना नहीं। नेक्स्ट टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा मैं क्या करना, सुबह के सेटअप के लिए ये है बस। नीचे की तरफ आज का लो मार्क करके चल लो, और इस लो के बाद 15 मिनट मार्केट, 10 से 15 मिनट मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना चाहिए, तभी सेल करेंगे 700 के नीचे, क्योंकि एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, टूटना चाहिए। जब टूटेगा तभी जाएगा, टूटेगा कभी स्पाइक मारेगा। मैं बता देता हूँ क्यों मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 700 के नीचे तीन कम से कम कैंडल 5-5 मिनट की कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आनी चाहिए, लगातार 3 कैंडल्स की क्लोजिंग 700 के नीचे आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लेवल पूरी दुनिया को पता है, 740 का एक लेवल है, 740 का लेवल है, पूरी दुनिया को पता है। और ऑपरेटर क्या करेंगे, आपको दिखाएंगे कि 700 टूट गया है, और दुनिया बैठेगी सेल में, और वो वहाँ से इसको खींच देंगे, और मौका देंगे नहीं, सीधा 850 दिखा देंगे अगले 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट में। फिर स्टॉप लॉस आधी दुनिया लगाती नहीं है, वो नहीं लगाती, वो गए ढंग से। जिसने लगाया वो तो ठीक है, चलो, जो जिसने स्टॉप लॉस लगाया है 700 के बाद जैसे नीचे कर रहा है तो वो तो चलो ट्रेडिंग है, हो जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ नीचे की तरफ 15 मिनट कम से कम ट्रेड करना चाहिए, तभी उसको आप नीचे की तरफ सेल करेंगे। ऊपर के नीचे के दोनों टारगेट आपको बता दिए मैंने। निफ्टी बैंक में, निफ्टी बैंक में सेम है। निफ्टी बैंक में ऊपर की तरफ 400 के ऊपर जब तक है 33,400, 450 मान लो आप, 400 से 450 ये एक लेवल मान लो, 33,400, 450 ये एक, इसमें जैसे इसके ऊपर नीचे ऊपर निकलता है
नीचे 100 पॉइंट का ही एसएल लगाना, ज़्यादा नहीं है, 250 के आसपास या एसएल ठोकना इसमें और जाने देना ऊपर की तरफ आराम से। ऊपर की तरफ आपको फर्स्ट टारगेट मिलेगा 33,600, 800 और उसके बाद 34,000 तक के डोर ओपन है, वहाँ पे जाके प्रॉफिट हो जाएगा लोग अगर 3 टारगेट। अदरवाइज देखो ये जो टारगेट बताता हूँ कल ही अचीव नहीं होंगे। आप सोच रहे हो टारगेट 2-3 देने पड़ते हैं क्योंकि ट्रेंडी मूव भी हो सकता है, वो मुझे थोड़ी पता चलता है कल ट्रेंडी मूव है। ट्रेंडी मूव है तो ये टारगेट आ सकते हैं, नहीं तो एक मैंने अगर बताया था एक लेवल्स तो आएगा ही आएगा। अगर दिया उसके बाद एक लेवल्स आएगा, वो भी क्या 100 से 150 पॉइंट में बैंक निफ्टी बुक कर लेना है और निफ्टी में 40 से 50 पॉइंट मिल गया, बुक करो, खत्म करो। एक लोट है तो अगर आपके पास 4 लोट 8 लोट 10 लोट है तो आधा 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 करके पिरामिड टाइप में आप उसको बुक करते जाओ। और आई बटन में लिंक दे रहा हूँ उसका इंट्राडे ट्रेडिंग रूल का, उसको एक बार देखो, उसके अकॉर्डिंग काम करना। ऊपर की तरफ 33,450, इसको जैसे निकालेगा आप, इसमें बता दिया है मैंने। नीचे की तरफ ये वाला मार्क करके चलो आप, लो 200, 33,200 जैसे ही नीचे तोड़ेगा 33,200 आप इसको नीचे की तरफ सेल कर सकते हो। टारगेट आपका आएगा 33,000, बस नीचे की तरफ अभी इतनी जगह है, अभी नीचे जगह नहीं बच रही इसमें ज़्यादा ना, 33,000 और यहाँ पे इसको आप प्रॉफिट को करेंगे लोग एक बार नीचे की तरफ। हाँ 30, फिर थोड़ी देर अगर फिर ट्रेंडी है नीचे की तरफ मार्केट तो 33,000 को टूटने देना, सेम वही 15 मिनट तक उसको नीचे की तरफ ट्रेड करने देना। जैसे 15 मिनट ट्रेड करना, आप इसको ठोक के बैठ जाना आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, सुबह तक गिर जाएगा, शाम तक गिरेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने दोनों साइड के लेवल्स आप लोगों को बता दिए, ये तरीका आपका रहेगा ट्रेड करने का। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक शेयर करो, और लेवल्स में एक्यूरेसी आपको मैं बताऊंगा नहीं, पीछे वाले देख लेना, उसी के हिसाब से आप करते रहना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।